हेलो दोस्तों, मैं रतन उपाध्याय आपके सामने आपके अपने ओमेगा ट्यूशन पॉइंट पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको केमिस्ट्री के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वर्ग 15 के तत्वों का अध्ययन स्टडी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स, है ना। ग्रुप 15 के तत्वों के अध्ययन के बारे में पढ़ाएंगे आज, है ना। तो सबसे पहले जाने कि ग्रुप 15 मतलब कि वर्ग 15 में कितने एलिमेंट होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है नाइट्रोजन। सबसे पहले क्या आते हैं? नाइट्रोजन। इसका सिंबल क्या होता है? एन। इसके बाद आता है नाइट्रोजन के बाद आता है फास्फोरस। इसके बाद आता है फास्फोरस। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, फास्फोरस का 15। ऐसे तो इस चैप्टर में आपको यही 2 एलिमेंट के बारे में स्टडी ज़्यादा करना है, लेकिन इसके अलावा भी 3 और एलिमेंट भी हैं। इसमें से आता है एक आर्सेनिक, जिसका सिंबल AS होता है, आर्सेनिक। और एक है एंटीमनी, SB, एंटीमनी हो गया। और लास्ट है बिस्मथ। ये 5 एलिमेंट हैं वर्ग 15 में। तो वर्ग 15 में कितने एलिमेंट है? 5। कौन कौन सा? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। सबका एटॉमिक नंबर देख लेते हैं। 7, 15, 33, 51 और 83, है ना। तो ये इसका एटॉमिक नंबर है। तो आपको हम लोग को पढ़ना है क्या है? नाइट्रोजन और फास्फोरस के बारे में ही स्टडी करना है इस ग्रुप में, है ना। तो शुरू करते हैं। ग्रुप 15 के फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है? नाइट्रोजन के बारे में पढ़ाई करते हैं ना। स्टडी फॉर नाइट्रोजन गैस। चलिए आते हैं नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन। नाम तो सुना होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। इसका नाम है नाइट्रोजन। ठीक है। नाइट्रोजन ये क्या होता है? नाइट्रोजन क्या होता है? तो नाइट्रोजन एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। एटॉमिक मास कितना होता है इसका? 14। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 14 होता है। अब बात करते हैं नाइट्रोजन का खोज किसने किया था, है ना। नाइट्रोजन का खोज किसने किया? नाइट्रोजन का खोज किसने किया था? तो इसका किया था रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड नाम के वैज्ञानिक किए थे इसका खोज, रदरफोर्ड, है ना। इसे पता होना चाहिए आप लोग को, है ना। तो रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन का खोज किया था। अब बताते हैं इसके कुछ प्रॉपर्टी के बारे में। इससे इसका पूछेगा एटॉमिक रेडियस कितना होता है। क्या पूछेगा? एटॉमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या कितनी होती है। नाइट्रोजन का परमाणु त्रिज्या कितना होता है? तो 74 पिकोमीटर, है ना। 74 पिकोमीटर होता है इसका एटॉमिक रेडियस। परमाणु त्रिज्या इसकी कितनी होती है? PM कितना? 74 PM होता है। उसके बाद इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इस सबको पता होना चाहिए। तो नाइट्रोजन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? तो मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है आपका 63 केल्विन। कितना होता है? 63 केल्विन। ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है, जिसको कि हम लोग द्रव्यमांक बोलते हैं। उसके बाद इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 77 केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 77 केल्विन। दोस्तों इसको नोट करते जाएंगे, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग को, है ना। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, ये मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, इसका एटॉमिक रेडियस कितना होता है। तो 3 चीज़ याद रखिएगा। एटॉमिक रेडियस कितना होता है? तो 74 पिकोमीटर। कितना होता है? 74 पिकोमीटर।
74 पिकोमीटर किसका होता है? रेडियस होता है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक सॉरी पिकोमीटर क्या होता है? एटॉमिक रेडियस होता है किसका? नाइट्रोजन का। हम लोग नाइट्रोजन के बारे में ही पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं नाइट्रोजन को कैसे बनाया जाता है, प्रयोगशाला में नाइट्रोजन गैस कैसे बनाया जाता है ना। इससे पहले आप देख लेते हैं उपस्थिति, नाइट्रोजन कहाँ पाया जाता है ना। तो नाइट्रोजन की उपस्थिति, नाइट्रोजन की उपस्थिति ये क्या होता है, मतलब कहाँ पाया जाएगा, है ना। तो आप लोग को पता होगा कि हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितना है? 78% से अबव है ना। कितना है? 78% नाइट्रोजन गैस है ना। हमारे प्रकृति में, हमारे वायुमंडल में पाया जाने वाला एक प्रमुख गैस है जो लगभग 74% पाया जाता है ना। 78%, सॉरी 78%। आयतन के विचार से नाइट्रोजन गैस कितना पाया जाता है हमारे वायुमंडल में? 78%। और 21% क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन गैस। ठीक है, ऑक्सीजन गैस कितना पाया जाता है? 21%। ये पता होना चाहिए, है ना। चलिए, ये तो हो गई जानकारी। और देखिए नाइट्रोजन गैस जो है वो प्रकृति में दो रूप में पाया जाता है। एक तो हो गया स्वतंत्र रूप से, मतलब गैस है, और एक क्या होता है? संयुक्त रूप से। तो संयुक्त रूप से ये यूरिया में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा? यूरिया में। इसके अलावा आपको कहाँ पाएगा? यूरिया में। क्वेश्चन आता है यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो लगभग 46.7 होता है। इसको 47% बोल सकते हैं इसको, है ना। कितना हो सकता है ये? 47% बोल सकते हैं, है ना। ठीक है, तो यूरिया में 47% क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये हमेशा एग्जाम में पूछता है, हाँ। इसके अलावा ये नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है ना। नाइट्रेट के रूप में भी ये पाया जाता है ना। चलिए, नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है ना। तो सोडियम नाइट्रेट में पाया जाता है, चिली साल्टपीटर में पाया जाता है, पोटेशियम नाइट्रेट में पाया जाता है ना। तो ये 3 जगह और भी पाया जाता है। जैसे में नाइट्रेट जरूरी है ना, याद रखिएगा। ये सब किस में पाया जाता है? नाइट्रेट में। नाइट्रेट नाम सुने हैं? नाइट्रेट NO3 इसको बोलते हैं। इसका सिंबल क्या होता है? NO3। तो किसी भी चीज़ का नाइट्रेट रहेगा, किसी भी एलिमेंट का नाइट्रेट रहेगा, जैसे सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, है ना, अमोनियम नाइट्रेट, नाइट्रेट में ये जरूर पाया जाएगा, है ना, क्योंकि नाइट्रेट में N होता है, नाइट्रोजन होता है ना। तो नाइट्रेट के रूप में भी ये पाया जाता है। इसके अलावा अमोनिया में भी पाया जाता है, अमोनिया में भी पाया जाता है। अब आगे देखिए नाइट्रोजन के प्रमुख गुण, नाइट्रोजन के प्रमुख गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस का प्रॉपर्टी क्या होता है? ठीक है, नाइट्रोजन गैस का प्रॉपर्टी क्या होता है? प्रॉपर्टीज क्या होता है? पहला नंबर लिख सकते हैं आप, ये विषैला नहीं होता है, नॉट टॉक्सिक। ये टॉक्सिक नहीं होता है ना। टॉक्सिक मतलब जहरीला होता है, विषैला होता है। तो नाइट्रोजन गैस जो होता है जहरीला नहीं होता, मतलब सूंघिएगा तो मरिएगा नहीं, है ना। इससे कोई ज़्यादा खतरा वाला चीज़ नहीं है ना। इट इज़ नॉट टॉक्सिक, ये टॉक्सिक नहीं होता है। इसके अलावा ये जल में अविलेय होता है, मतलब पानी में नहीं घुलता है ना। इट इज़ नॉट डिजेबल इन वाटर, है ना। तो वाटर में नाइट्रोजन गैस क्या होता है? घुलता नहीं है ना। समझ गया? तो ये क्या होता है? अविलेय होता है। किसमें? पानी में, जल में ये क्या होता है? डिजेबल नहीं होता है ना, अविलेय होता है। ये पानी में क्या होता है? अविलेय होता है, याद रखिएगा। ये दूसरा प्रॉपर्टी हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारा प्रॉपर्टी है, जैसे में यह रंगहीन होता है, मतलब कलरलेस होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता है ना। नाइट्रोजन क्या है? एक कलरलेस गैस है ना। क्या है? कलरलेस है, रंगहीन। इसके अलावा ये क्या होता है? उदासीन गैस होता है ना। नाइट्रोजन को उदासीन गैस भी बोलते हैं, नोबेल गैस, उदासीन गैस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है इनमें से कौन सा उदासीन गैस है। उदासीन में क्या आता है? मतलब ये एक अक्रिय गैस के रूप में भी इसको यूज़ किया जाता है ना। इसका यूज होता है बल्ब में, बिजली के बल्ब में भी नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है ना। और इसके अलावा इसका यूज किया जाता है किसमें?
आग को नियंत्रित करने में, है ना, आग को नियंत्रित करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है ना। तो आग जो फायर होता है, आग आग को नियंत्रित करने में, कंट्रोल करने में इस गैस का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा आपको, है ना। आगे के वीडियो में आपको हम नाइट्रोजन गैस कैसे बनाया जाता है इसके बारे में आपको विस्तार से समझाएंगे कैसे बनाया जाता है। आज के टॉपिक में इतना ही था। थैंक यू, गुड नाइट।